आप लोगों ने कृष्ण भगवान को ही क्यों चुना? शिव भगवान या विष्णु भगवान या किसी और भगवान को क्यों नहीं? वी आर नॉट अगेंस्ट कि नहीं हम लॉर्ड शिवा को नहीं मानते, हम लॉर्ड शिवा को मानते हैं। लॉर्ड शिवा इज द हाईएस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लाइक कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अदर्स आर मैनेजरियल थिंग्स। लेकिन कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि विष्णु जी का ही अवतार है, करेक्ट? कहाँ कहते हैं बताइए? कृष्ण ये तो हमने सुना है, ये सुना कॉमन है ना, बस यही तो दिक्कत है। यदि आप ये कहें कि लॉर्ड कृष्णा विष्णु के अवतार हैं, ये बात गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी बात ये सही भी नहीं है। कृष्ण भगवान जब यहाँ अवतरित थे तब मनुष्य ही थे कि तब भी भगवान ही थे? और दोनों में फर्क क्या है? क्या वो विष्णु के रूप नहीं है राम? दोनों में स्पिरिचुअली कोई अंतर नहीं है, बट ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम राधे कृष्ण कहते हैं, हम रुक्मिणी जी का उनका नाम नहीं लेते। यदि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हैं, तो उनकी जो शक्ति है, जो उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी है, तो वो राधा रानी है। राधा रानी इज नॉट ए ऑर्डिनरी गर्ल, वो साधारण स्त्री नहीं है। जो भी उनकी लीलाएं थी, जिनके बारे में हिंदू धर्म को भी बाकी धर्म कोसते हैं कि आपके भगवान इतनी रासलीलाएं करते हैं। कृष्ण को ही आप अपने आप से कृष्ण की या राम की तुलना करना चाहते हैं? कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया। आप 5 किलो का पत्थर 7 दिन के लिए उठा के देखिए, 2 घंटे के लिए उठा के देखिए। हम बोलते हैं कृष्ण करेंगे तो रासलीला, हम करेंगे तो कैरेक्टर डीला। ये कहाँ की मूर्खता है? प्रभु जी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस मोमेंट से जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली आप करते क्या हैं? मैं हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ, पोएट हूँ। ओके। मतलब आई टेक सेशंस इन वेरियस कॉलेजेस में लेक्चर्स लेता हूँ, NITs में, IITs में, IIMs में, और कॉरपोरेट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मतलब जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नोबडी इज टीचिंग हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको हम लोगों से शेयर करते हैं कि भाई अपनी लाइफ स्टाइल के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ये एक छोटा सा काम मैं करता हूँ, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं पोइट्रीज रिसाइट करने के, पोइट्रीज के थ्रू इस नॉलेज को प्रेजेंट करने के, वो भी मैं साथ में कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आप हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, सो हरे कृष्ण मूवमेंट और इस्कॉन का क्या डिफरेंस है दोनों में? स्पिरिचुअली तो सेम ही है। लाइक वो लोग, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की, और उसके बाद क्योंकि संस्था बहुत बड़ी हो गई और जब श्रीला प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो उसके बाद चलता रहा। फिर एक समय पर आकर इसमें 2 डिविजन्स हो गए। एक जो ग्रुप है वो श्रीला प्रभुपाद को ही अपने गुरु मानते हैं, मतलब श्रीला प्रभुपाद के ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे उस समय पर कि आई विल बी द आचार्य ऑफ द मूवमेंट। तो हम लोग जो हैं हरे कृष्णा मूवमेंट श्रीला प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं, और इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद के बाद भी गुरु मानते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो सेम हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, भगवद गीता की नॉलेज का प्रचार करना, और जो सैंक्टिफाइड फूड है जिसको बोलते हैं प्रसादम, उसको मास लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक्टिविटीज तो सेम है, बस मैनेजमेंट डिफरेंस है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कृष्ण भगवान को ही क्यों चुना? शिव भगवान या विष्णु भगवान या किसी और भगवान को क्यों नहीं चुना? ऐसा हमारा चयन तो नहीं है, ये शास्त्रों का चयन है। हमारे शास्त्र जो बोल रहे हैं, जैसे भगवद गीता में लिखा है मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बताएंगे मैं ये हूँ। जब तक आप नहीं बताएंगे आपके बारे में तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने उनके खुद के बारे में बताया है गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। ये जितना भी जो मटेरियल क्रिएशन है, स्पिरिचुअल क्रिएशन है, वो सब मुझसे उत्पन्न हो रहा है। और भगवान कृष्ण ने तो उनके बारे में बताया ही है। साथ में जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जो ब्रह्मा जी हुए हैं, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे
आपने सुना होगा ना कि पेड़ के नीचे न्यूटन सो रहे थे और एप्पल एप्पल गिरा और हम लोग सो रहे होते तो एप्पल को खा के फिर से सो जाते हैं। न्यूटन ने दिमाग लगाया कि एप्पल नीचे गिरा, क्यों नीचे गिरा? इसको साइंस में बोलते हैं कॉज इफेक्ट एनालिसिस। करेक्ट। भाई कोई इफेक्ट हुआ तो उसका कोई कॉज होना चाहिए। बराबर। तो न्यूटन ने देखा इफेक्ट हुआ है, एप्पल नीचे गिरा है, कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया। ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से ही था, न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये होता है। करेक्ट है, लेकिन साइंटिस्ट भी खुद को रिसर्च कहते हैं। करेक्ट, जो चीज है वही ढूंढ रहे हैं वहां पर। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो अब मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या है, करेक्ट। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स यदि एक इफेक्ट हुआ तो उसका कॉज क्या है? तो फिर एक और वो न्यूटन ने नहीं सर्च किया। तो ऐसे ही सारे कारणों का कारण क्या है? वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। एंड हु इज दैट पर्सन? ईश्वर परम कृष्णा, दैट पर्सनैलिटी इज कृष्णा। तो वी आर नॉट अगेंस्ट कि नहीं हम लॉर्ड शिवा को नहीं मानते, हम लॉर्ड शिवा को मानते हैं। लॉर्ड शिवा वैष्णवा नाम यथा शंभु, इज द हाईएस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो लॉर्ड शिवा हैं। तो जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे समझिए आप कि जो लॉर्ड कृष्णा हैं, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, आप कोई इस बात को नहीं माने वो अलग बात है, स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे बोल रहा हूं। लाइक कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द प्राइम मिनिस्टर, अदर्स आर मैनेजरियल थिंग्स। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे इंद्र हैं जो रेंज का मैनेज करते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन का मैनेज करते हैं, ऐसे ऐसे करके सभी जो लॉर्ड शिवा हैं वो डिस्ट्रक्शन का मैनेज करते हैं। सबके अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन सुप्रीम कौन है ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो कृष्णा जी कुछ मैनेज नहीं कर रहे, मतलब उनके पास ऐसा डिपार्टमेंट कोई है क्या? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू। नहीं, उनके पास जितने सब लोग मैनेज कर रहे हैं ना, उनको मैनेज करना है। उन सबको मैनेज करते हैं, लेकिन उनको न तस्य कारणम करणम च विद्यते, उनको जस्ट बाय थिंकिंग ही मैनेजेस एवरीथिंग। वो ऐसा नहीं है कि आपने को फोटो देखा होगा कि वो अपने सिर पे एटलस को लेके जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये आदमी बहुत बोझ है, इतना मैनेजमेंट करना है, 9 to 5 ऑफिस में। ऐसा भगवान कृष्ण के साथ नहीं तो उनको भगवान नहीं बोलेंगे। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सोचने मात्र से, भगवान की इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि विष्णु जी का ही अवतार है, करेक्ट? कहाँ कहते हैं बताइए? कृष्ण ये तो हमने सुना है, ये सुना है ना, बस यही तो दिक्कत है। ये दिक्कत आप बताइए क्या है? बहुत सारा सुना, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। वैसे तो अभी आपकी इतनी एज नहीं हुई है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपके बच्चों को जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, स्कूल में, सॉरी सर, शादी हो चुकी है, शादी हो गई, लड़का भी है और स्कूल भी जाता है, स्कूल भी जाता है, और इसी की हाइट क्या है सिर्फ नजर नहीं आ रहा, देखने से नहीं लग रहा है। वो मेरा राज कभी डिस्क्लोज अलग से करेंगे। चलिए, इनका आपका राज इन्होंने बता दिया। एनीवे, तो जब आपने अपने बच्चों को आप किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं जी, तो सबसे पहले आप देखते हैं कहीं फर्जी स्कूल तो नहीं है, किसी प्रॉपर गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि नहीं, टीचर्स कैसे हैं। वी डू सो मेनी रिसर्च ऑन वेयर वी हैव टू सेंड अवर किड, विच स्कूल। करेक्ट। फॉर मटीरियल एजुकेशन, मतलब इस दुनियादारी की नॉलेज के लिए हम इतनी रिसर्च करते हैं, ऑथराइजेशन, प्रामाणिक स्रोत को ढूंढते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू द स्पिरिचुअलिटी, व्हेन वी वांट टू नो समथिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, और समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, व्हाट वी डू, यूट्यूब ओपन करेंगे, कोई भी स्वामी जी मिले, बस उनको सुनना शुरू कर दिया, जो वो बोल रहे हैं मानना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली हमें ना स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेना चाहिए। इसमें भी सेमेस्टर होने चाहिए, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ऐसे हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन को लेना चाहिए। और स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। 4 ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन के, जो कि एक है जो लॉर्ड ब्रह्मा ने स्टार्ट किया, एक लक्ष्मी जी ने शुरू किया, एक लॉर्ड शिवा ने शुरू किया, एक 4 कुमारों ने शुरू किया। तो ये 4 ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं। फिर आप कहेंगे आप कौन से स्कूल्स हैं? सो वी बिलोंग टू द ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो ब्रह्मा जी ने जो स्कूल शुरू किया, जिसमें मध्वाचार्य आए, जिसमें फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं। तो यदि आप ये कहें कि लॉर्ड कृष्णा विष्णु के अवतार हैं, ये बात गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी बात ये सही भी नहीं है जी। क्योंकि जैसे कि एक मोमबत्ती हम जलाते हैं, उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं,
लेकिन ओरिजिनल जो कैंडल है वो तो ओरिजिनल है, करेक्ट। लेकिन प्रकाश दोनों में समान है। और कौन सी कैंडल कितना प्रकाश करेगी वो डिपेंड करता है कितना प्रकाश हमें चाहिए। तो स्पिरिचुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड विष्णु, बट ओरिजिनली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और विष्णु भगवान जब अवतरित होते हैं तो कहाँ कितनी जरूरत है उसके अनुसार वो अपनी लीलाओं को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं अलग अलग अवतारों में। सो हाँ, कृष्णा हाँ। जी को हमने सिर्फ जो महाभारत का समय था जब भगवत गीता ऑकर हुई थी, उसी समय ही क्यों देखते हैं? फिर उसके आगे पीछे ऐसा जिक्र क्यों नहीं होता है ज़्यादा? जिक्र तो है शास्त्रों में, कहीं एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? ऐसे ब्रह्म संहिता में ही बताया गया भगवान कृष्ण के बारे में। श्रीमद् भागवत में जो 5000 साल पहले लिखा गया श्रीमद् भागवत, और इतने सारे शास्त्र हैं, सारे वेदों में भगवान कृष्ण के बारे में लिखा गया है। और इवन जो श्लोक मैं बता रहा था आपको, उस श्लोक में ही क्या लिखा है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, मतलब ही हैज नो बिगिनिंग and he is beginning of everything. So that is the understanding actually. और उनका लाइफ स्पैन कितने साल का था, मतलब महाभारत से लेके पूरा ऐसा कुछ हमारे टोटल पास? भगवान कृष्ण यहाँ पर 125 ईयर्स थे जब उन्होंने लीलाएं की। ओके। और उसके बाद उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेड लीलाएं, मतलब प्रकट लीलाएं, ऐसा नहीं कि आज भगवान कृष्ण नहीं है, आज भी भगवान कृष्ण हैं, लेकिन हम इतने स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं हैं कि हम उनको देख सकें। बराबर। लेकिन हाँ, यदि हम भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके द्वारा दिए गए नॉलेज को पढ़ते हैं, तो उनकी प्रेजेंस और उनका इंटरवेंशन हम अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 125 साल तक यहाँ पे रहे और उन्होंने लीलाएं की, पहले वृंदावन में, फिर द्वारका में, फिर महाभारत के युद्ध में, और भगवान का आने का जो पर्पज है उसको सॉल्व करके फिर उन्होंने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। प्रभु जी, एक और चीज़ समझना चाहूँगा। जी जी। राम भगवान और कृष्ण भगवान में एग्जैक्टली मतलब लोग कहते हैं कि राम मनुष्य रूप थे, तो कृष्ण भगवान जब यहाँ अवतरित थे तब मनुष्य ही थे कि तब भी भगवान ही थे? और दोनों में फ़र्क क्या है? क्या वो विष्णु के रूप नहीं है राम? दोनों में स्पिरिचुअली कोई अंतर नहीं है, बट भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जब भी भगवान अवतरित होते हैं एक पर्पज के साथ अवतरित होते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा लेके आए थे। और ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो मनुष्य रूप में आए, हमारी तरह ही उन्होंने सब कुछ किया, देखो भगवान राम ने भी तो इतने कष्ट झेले और तब जाके वो राम बने। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ एक्टिविटी करके, जैसे किसी ने बहुत मेहनत की फिर वो मल्टी बिलियनियर बना, फिर उसको लोग पूज रहे हैं, ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान शुरू से ही भगवान है और उनकी लीलाओं में, उनकी जो लीलाएं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे हमें कॉमन सेंस की बात है। भगवान राम ने किशोर अवस्था में जब विश्वामित्र जी उनको लेकर गए, किशोर अवस्था में इतने भयानक भयानक राक्षसों को मार गिराया। भगवान कृष्ण ने कुछ चंद महीनों की, चंद सालों की आयु में गोवर्धन को उठा लिया, पूतना को मार दिया, अघासुर, बकासुर, बका, इतने सारे असुरों को मारा। हम बोलते हैं कृष्ण करेंगे तो रासलीला, हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला, हम वो कृष्ण ने किया हम करेंगे, ये कहाँ की मूर्खता है। कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया। आप 5 किलो का पत्थर 7 दिन के लिए उठा के देखिए, 2 घंटे के लिए उठा के देखिए। कृष्ण को ही आप अपने आप से कृष्ण की या राम की तुलना करना चाहते हैं तो उनकी एक्टिविटी से करके देखिए। तो भगवान आते हैं मनुष्य का रूप धारण करके, लेकिन उनका उनमें और हम में अंतर है। वो दिव्य हैं, उनका शरीर दिव्य है बिल्कुल, उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। हम उनकी एक्टिविटीज से अपने आप को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। प्रभु जी, लेकिन ये सच है क्या कि उनकी कुछ 1800 रानियां थी, ऐसे सुनने में आया है, या जो भी उनकी लीलाएं थी जिनके बारे में हिंदू धर्म को भी बाकी धर्म कोसते हैं कि आपके भगवान इतनी रासलीलाएं करते हैं। 16,108 16,000 मुझे ये तो भगवान तो 16 मिलियन भी रख सकते हैं, तो कोई एक को मैनेज नहीं कर पाता है। भगवान ने 16,108 को मैनेज किया, उनके लिए 16,108 महल बनवाए और भगवान एक साथ विस्तारित होकर सभी के महल में जाते थे। ऐसे नहीं अकेले आज यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
भगवान कृष्णा एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू 16,108 तो फॉर्म्स। उनके अभी भी वंशज है क्या कोई कृष्ण भगवान के, मतलब उन्हें कोई बच्चा हुआ था या कुछ ऐसा है? हाँ, भगवान के तो पूरा करोड़ों का परिवार था भगवान का तो। अच्छा। इतने सारे यादवास थे। फिर भगवान की ये लीला थी कि उन्होंने सबको उनको अनमैनिफेस्ट किया, मतलब सभी यादव आपस में लड़के अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया, भगवान के धाम चले गए। जो यादव सेना कहते हैं वो उन्हीं की ऐसे बोलते हैं लोग कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम यादव हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया है उसको तो पालन करते नहीं है। भगवत गीता घर पे पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। सो एक्चुअली हमें इमिटेशन पे नहीं जाना है, हमें अनुकरण पर नहीं जाना है, भगवान के अनुकरण पर नहीं जाना है, भगवान के अनुसरण पर जाना है। क्योंकि भगवान की जो एक्टिविटीज हैं वो तो दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। ये गीता में लिखा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरा जन्म, मेरा कर्म, my birth and my activities are not ordinary, दिव्यम, they are transcendental, वो दिव्य हैं। जो इनको जान लेता है उसको फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की जो एक्टिविटीज हैं उनको हमें अनुकरण मीन्स इमिटेशन नहीं करना है। भगवान ने जो बोला है हमारे लिए उसको हमें फॉलो करना है। जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है, अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया, बाकी ये नॉलेज हमारे लिए लाइफ की मैनुअल है भगवत गीता। बराबर है। नहीं, आप पूछिए, मैं ज़्यादा आपको लंबे आंसर्स दे रहा हूँ। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, जी, मतलब जी। इसी विषय पे है इसलिए Yes. कि हम राधे कृष्ण कहते हैं, हाँ। हम उनकी जो रियल वाइफ है उनका नाम नहीं लेते, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी का। तो ले सकते हैं, रुक्मिणी जी का नाम कोई मना तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन कहने में तो राधे कहने- हाँ, तो जो श्रीमती राधा रानी है वो साधारण स्त्री नहीं है, वो भगवान की आह्लादनी मीन्स प्लेजर पोटेंसी है। मतलब इसको और सरल शब्द में समझाऊं, यदि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हैं, तो उनकी जो शक्ति है, जो उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी है, यदि उस स्पिरिचुअल पोटेंसी को किसी पर्सनैलिटी से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो राधा रानी है। राधा रानी इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी गर्ल, वो साधारण स्त्री नहीं है। तो ओरिजिनल जो पुरुष हैं वो कृष्ण हैं, ओरिजिनल जो स्त्री हैं वो राधा रानी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, और ये और भी डीप में जाना होगा इसके लिए, मतलब ये कुछ चंद मिनटों में समझने वाला सब्जेक्ट मैटर नहीं है, थोड़ा डीप है। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि जो राधा रानी है वो एक साधारण स्त्री नहीं है, ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। सो जब आप कहते हैं कि कृष्ण इज कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस, यस, सो दो सवाल बहुत ज़्यादा लोग फिर मुझे पूछते हैं, मतलब ऐसा कोई सोर्स होता है तो सो एक तो होता है कि फिर वो रहते कहाँ हैं, पहली बात तो क्योंकि कॉज है कहीं तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो, एंड तो फिर जो ब्रह्मांड की रचना हुई है वो उन्होंने कैसे की। तो रहते कहाँ हैं? यदि हम भक्ति के प्रोसेस को अपनाते हैं तो हम उनकी प्रेजेंस और उनका इंटरवेंशन हर जगह देख सकते हैं, एवरीवेयर। ही इज सिटिंग इन अवर हार्ट ऑल्सो, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ही इज गिविंग अस नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस। ये फेथ वाली बात है। अब कोई मैं तो भगवत गीता कोई नहीं मानता, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, है ना? अब भगवत गीता से ही बोल रहा हूँ मैं, तो मेरा ज्ञान तो नहीं दे रहा, तो वो तो सब जगह है। ही इज अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। ही इज देयर इन एवरी एटम ऑल्सो, ही इज देयर इन अवर हार्ट ऑल्सो। सो इफ वी बिकम क्वालिफाई टू सी हिम थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लव, then we can see his presence everywhere. बट फिर पूछेंगे कोई तो निवास स्थान भी तो होना चाहिए ना, कोई बंगला, कोई वो होना चाहिए ना, सागर तो वो पे भी रहते हैं, तो वो है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंद। जो गोलोक वृंदावन धाम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर एक धाम है गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं, वो उनका निज धाम है। वो कहाँ होता है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अच्छा, इट इज नॉट, डजंट एग्जिस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड। तो दो तरह की दुनियाएं हैं। एक जैसे इवन साइंटिफिक टर्म में बोलूँ मैं, एक तो
मटेरियल वर्ल्ड, एक एंटी मैटर वर्ल्ड, इसकी काफी चर्चा हुई है मल्टी यूनिवर्स की जो बात हो रही है। एक फिजिक्स होता है, एक मेटाफिजिक्स, हाँ। तो एंटी मटेरियल वर्ल्ड बोल सकते हैं उसको, उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं हम। बराबर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो रहते हैं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हैं, वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो ट्रांसेंड कैसे करते हैं जब उनको मनुष्य रूप धारण करना होता है तो? दिस वर्ल्ड ऑल्सो बिलोंग्स टू हिम, सो ही कैन, जैसे जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कंट्री के जो हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, तो यदि वो जेल आना चाहें विजिट के लिए तो आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। फिर लेकिन वो जेल में रहने के लिए नहीं आए, अपनी कुछ काम ड्यूटी के लिए आए। ऐसे ही दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी एंजॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ लॉर्ड, कि ठीक है हमें खुद का वो करना है, आई एम एवरीथिंग, लाइक पीपल से आई एम गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है भैया, इसीलिए तो आपको यहाँ भेजा है। 16 चैप्टर पढ़ो भगवत गीता का, कि डिमोनिक एंड जो देवी प्रवृत्ति के जो लोग हैं और जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या क्या सोचते हैं, वो सब उनके बारे में बताया गया है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, और जब वो चाहें इस दुनिया में आते हैं, अवतरित होते हैं, और लोगों को सुधारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वो स्थापना करके फिर से चले जाते हैं। फिर लोग बिगड़ जाते हैं तो फिर उनको सही करने के लिए या तो खुद आते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को, अपने शुद्ध भक्त को, रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे भेजते हैं। सर, इस कॉज एंड इफेक्ट में एक आपको आंसर मिला? हाँ, ये मेरा आंसर वो तो आपको मिल ही गया मुझे, लेकिन फिर क्रिएट कैसे हुआ यूनिवर्स, इसके बारे में कुछ बताइए। एक लंबी कहानी है, बट हाँ, एक बुक है श्रीमद् भागवतम। तो 2 बुक हैं, एक तो श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बातें कही, वो श्रीमद् भगवत गीता है। एक श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के बारे में और उनके भक्तों के बारे में और इस सृष्टि के बारे में, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी से हुई, हाँ, लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी कहाँ पर हुई, ये मुझे बताओ। बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक विस्फोट हुआ। वो विस्फोट किसने इनिशिएट किया, वो विस्फोट कहाँ हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक विस्फोट हो और ये पॉडकास्ट स्टूडियो बन जाए और आपका माइक बन जाए और ये चेयर आ जाए। विस्फोट होने के लिए भी तो मैटर चाहिए ना, मैटर चाहिए ना, वो मैटर का कॉज क्या है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो ये सब आंसर्स दिए गए श्रीमद् भागवतम में, तो आप श्रीमद् भागवत पढ़िए तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर इस आंसर को, ठीक है आप देना नहीं चाह रहे, लेकिन नहीं मैं देना तो चाह रहा हूँ, लंबा दे देता हूँ कुछ तो कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। जो आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु की नाभि से वो कमल उत्पन्न हुआ, और उसमें से ब्रह्मा जी, हालांकि लोग इसको कहानी समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी डेवलप की है उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस नाभि कमल पे। फिर ब्रह्मा जी को पता नहीं था क्या करना है, तो फिर उन्होंने तपस्या की। फिर उनको उनके हृदय में नॉलेज मिली कि ब्रह्मा जी आपको क्रिएशन करना है, यू हैव टू डिजाइन, यू आर सिविल इंजीनियर और यू आर वट एवर। सो तब उनको नॉलेज मिली, तब उन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। फिर जो लिविंग एंटिटीज, जो जीव हैं जो यहाँ आना चाहते थे, वो सब आए यहाँ पर, और दे आर एंगेज्ड इन देयर वेरियस एक्टिविटीज। दिस इज द ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएशन, बट इट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट मैटर इन श्रीमद् भागवतम। इफ यू रीड यू विल गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कैसे एलिमेंट्स क्रिएट हुए एक के बाद एक, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसमें ना बहुत एक डिफरेंशिएशन देखने में मिलता है बहुत लोगों के बिलीव्स में। करेक्ट। जो लोग शिव भगवान को मानते हैं वो कहते हैं शिव जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड देन यूनिवर्स बिगैन। एंड जो लोग स्ट्रिक्टली माता जी को या देवी को मानते हैं वो कहते हैं कुष्मांडा माता जी ने सब यूनिवर्स की रचना की है। तो ये डिफरेंसेस में जो फैक्ट है वो कौन सा है? तो अब मैं कहूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है, तो आप कहेंगे तो आप बोल रहे हो। तो देयर शुड बी बेस ऑफ द फैक्ट। एग्जैक्टली। जैसे कोई कहे कि जो फॉर्मूला है फिजिक्स का, S = UT + ½ AT², या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है G m1m2/r², तो वो फॉर्मूला के बेसिस पे बात करते हैं ना, फैक्ट के बेसिस पे। तो आपने ऑलरेडी न्यूटन्स की बुक्स को मान लिया है, उनके फॉर्मूलाज को मान लिया है उसके बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहली चीज़, वी शुड हैव फेथ ऑन अवर स्क्रिप्चर्स। और स्क्रिप्चर्स में भी ऐसे सोर्स से जहाँ पर कोई ऑल्टरेशन नहीं हो,
करेक्ट। हाँ, उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करिए और उसके बेसिस पे एक सॉल्यूशन लेकर आइए। देन देयर विल बी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि जो, एंड वी एज कृष्णास डिवोटी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, वी हैव full respect, lot of respect for Lord Shiva, Lord Brahma and Durga ji, Mata ji. We have lot of respect because she is Durga. जो दुर्गा है वो दुर्ग शब्द से आया है. दुर्ग means this world, material world. उसकी जो प्रतिनिधि हैं, representative हैं, वो दुर्गा जी हैं. तो उनका रोल है, सबका रोल है, ब्रह्मा जी का रोल है, लॉर्ड शिवा का रोल है. करेक्ट। तो वो रोल्स यदि एक होलिस्टिक पूरे शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग लें, तो आपने केवल वही शास्त्र पढ़ा है, आप भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करिए, प्रामाणिक सोर्स से अध्ययन करिए, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द रियलिटी. एंड इसके साथ साथ यू शुड हैव डीप डिजायर दैट आई वांट टू नो द रियलिटी. ये सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड डू यू फील ये रियलिटी जो आप पालन करते हैं उससे वो मिल सकती है? 100% मिल सकती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इफ वी प्रैक्टिस, नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग, हर चीज़ को समझने के लिए और उसको उसकी अनुभूति करने के लिए तपस्या जरूरी है. केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, विज्ञान जरूरी है. ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज. व्हाट यू से, यू फील इट, you live it, then you have confidence to tell to the people, and you have the scriptural reference for everything. Then आपकी बात की वैल्यू है. जैसे लॉ बुक में होता है ना, धारा 1 से इसके तहत ये ऐसे ही ये जो भगवत गीता है, भागवत है, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, लॉ बुक हैं. सो ये ट्रू स्क्रिप्चर्स पहचानें कैसे? क्योंकि इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, कौन से किसने प्रकाशित किए हैं, कैसे पहचानें? तो ये आप डीप डिजायर रखिए कि आई वांट टू नो द रियलिटी. देन जो लॉर्ड आपके हार्ट में बैठे हैं वो आपको ट्रू पर्सन तक लेके जाएंगे और फिर कोई चीटिंग नहीं होगी. ये सिंपल सा आंसर है इसका. क्योंकि आपको बहुत पढ़ते रहना पड़ेगा हर चीज, ताकि आपकी समझ खुल जाए. मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम, आई मीट सो मेनी पीपल लाइक यंगस्टर्स लाइक यू, सो दे रेड सो मेनी बुक्स. हमारे जो अक्षय पात्र के जो प्रेसिडेंट हैं, हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु, वो IIT मुंबई से बीटेक एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं 80s के. तो उनका अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको. He read all philosophies of the world. सारी दुनिया की philosophy पढ़ ली, still he is not getting answers to his questions. Correct. Then once he read one book based on Srimad Bhagavatam written by Srila Prabhupada, Krishna book, the Krishna the उस बुक को मैंने रैंडमली खोला, वो पढ़ना शुरू किया, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते गए. फिर उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते गए. तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. मतलब आपको मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग दिखेगा. ये आसान नहीं है ऐसे बात. बिल्कुल बराबर. बराबर बात कही आपने. प्रभु जी, कॉज इफेक्ट और आप जो ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब मेरा जितना मानना है महाभारत देख के, कि मेन रीज़न महाभारत होने का शायद श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि वो चाहते तो रोक सकते थे. हाँ, ये बात तो सही है. भगवान चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन भगवान एक पर्पज के साथ आते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जो डिवोटीज हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जो डीमंस हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए. तो भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी, तो सब लोग जितने भी लोग थे सबको एक जगह पे इकट्ठा किया. जितने भी अधर्मी थे उनको मतलब उनका संहार हुआ. मतलब महाभारत वो एक माध्यम था, माध्यम है, कि सारे जो भी विलन्स थे उस जमाने में उनको एक ही साथ एग्जैक्टली. और धर्म की स्थापना की. जो भगवान के भक्त युधिष्ठिर महाराज थे उनको राजा बनाया. तो ये पर्पस था. सो जब हम कहते हैं कि अभी आगे जाके कल की अवतार होगा, तब इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना तो बड़ा मुश्किल काम होगा उनके लिए. कल की जब आएंगे ना, ही विल सिंपली किल. अच्छा, लोग इतने डिग्रेडेड हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं वैसे तो, इतने डिग्रेडेड हो चुके हैं कि उनको समझाने से काम नहीं चलेगा. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस एज में एक अच्छी चीज ये है, जो सतयुग था उसमें जो असुर थे और सुर थे वो अलग अलग लोकों पे रहते थे. तो भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका था वो ध्यान
करना, करेक्ट, ध्यान करना। उसके बाद त्रेता युग आया, असुर और सुर एक ही प्लानेट पे अलग अलग जगह पे रहने लगे, इधर अयोध्या उधर लंका। करेक्ट। तो भगवान उधर गए और ऐसे तो तरीका भगवान ने उनका संहार किया, भगवान राम ने। फिर उसके बाद आया द्वापर युग, जो असुर और सुर एक परिवार में रहने लगे, इधर कौरव पांडव, हाँ कौरव एक परिवार में आ गए। अभी है कलयुग, तो उधर भी द्वापर युग में भी युद्ध हुआ और वो असुरों को मार दिया गया। अभी है कलयुग, कलयुग में असुर और सुर एक व्यक्ति के अंदर ही है। अभी सबको मारेंगे तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। तो अभी जो तरीका है वो है हम भगवान के नाम का जप करें। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर जितनी आसुरिक प्रवृत्ति होती हैं, और जब हम बैठ के थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा यार ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे अंदर। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, आप किसी भी नाम का जप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हरे कृष्ण, ये शास्त्रों पर आधारित है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जब हम बोलते हैं और सुनते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी जो मिसगिविंग्स होती हैं, जितनी भी रॉन्ग हैबिट्स या रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं, वो क्लैरिफाई होते जाते हैं। और इसको हम एक माला पे यदि हम जप करते हैं, इसको स्पेशली ऐसे पकड़ के इस पे एक पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद हर एक मोती पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलना है और सुनना है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हम किसी एक एक्टिविटी को करने में 3 सेंसेस का प्रयोग करते हैं। हम टच भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है। ये तो सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बट मेन जो पर्पज है दैट इज कनेक्टिंग अवर सेल्फ टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड इन्वाइटिंग हिम इन अवर लाइफ एंड रिमूविंग ऑल impurities in our heart. So when we chant this mantra and hear, it will purify our soul, our heart, and we will see a better life. This is fact, this is guaranteed. पर जो इंसान गलत कर चुका है, हाँ, क्या नाम लेके वो शुद्ध होके दुनिया के लिए तो वो सही बन नहीं जाता है, सो उसके क्या समाधान है? दुनिया के लिए भले ही वो सही नहीं बने, लेकिन खुद के लिए तो वो सही हो सकता है। और दुनिया के लिए भी वो यदि वो प्रैक्टिस करता रहता है अपना अच्छी प्रैक्टिस, तो एक समय के बाद हाँ दुनिया का भी उसके प्रति जो परसेप्शन है वो बदल जाता है। जैसे कि जेल में कोई व्यक्ति है, जेल के नियमों का पालन कर रहा है, उनको जो असाइनमेंट दे रखे हैं कि ये पत्थर उठाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो एक समय के बाद उसको कंसिडर किया जाता है कि हाँ अच्छा परफॉर्म किया, इसको छोड़ा जा सकता है। यस, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली सिर्फ जेल को रीइंफेसिस करना चाह रहे थे कि जब आप जेल बोल रहे हैं, आपने 2 बार जेल का जिक्र किया, तब ये जेल क्यों है और क्यों सजा काट रहे हैं हम यहाँ पे? ये तो बहुत डीप क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगता है कि हम सजा काट रहे हैं? नहीं, आपने जेल कहा इसलिए मैं सोच रहा था, अदरवाइज मैं तो अच्छी खासी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। नहीं, तो अच्छी बात है, आप एंजॉय करिए, बट आई एम ट्राइंग टू टॉक बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। इफ वी एनालाइज अवर लाइफ, कि हमारी लाइफ ना ऐसे चलती है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, भगवान ना करे कि आप ऐसे ही एंजॉय करते रहें अच्छी, बट इन जनरल वी टॉक, वी सी top of the celebrities, we see top of the rich people, in every field in our society, people are under depression. 300 million people are under depression in this world. Very correct. इंडिया में 20 में से 1 भारतीय, यंगस्टर्स में 7 में से 1 लोग। तो हम लोग चेष्टा तो यही कर रहे हैं कि हम हमेशा खुश रहें, लेकिन फिर भी दुख आ रहा है। दैट मीन्स हमारी विल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। दैट मीन्स कुछ तो वायरस है, कुछ तो दिक्कत है। सो व्हेन वी सी सेम थिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर एट रॉन्ग प्लेस। भगवद गीता इज सेइंग दुःखालय अशाश्वतम, दिस वर्ल्ड इज प्लेस ऑफ मिजरी एंड दिस इज टेम्परेरी। टेम्परेरी तो समझ में आता है कि एक दिन सबको जाना है, हम सबका भी कहीं फोटो लटका होगा और इस पे एक माला होगी, और इसके साथ दुःखालय वाली जो बात है वो
हो सकता है इस ड्यूरेशन में ना समझ में आए, या फिर पहले समझ में आ गई होगी, दुख पहले आया हो फिर हम उसको भूल गए, लेकिन दुख तो है इसमें। हाँ, तो कोई संशय नहीं है, आप तो मानते हैं। हाँ, नहीं है ऐसा, दुख तो होते ही हैं, करेक्ट। लेकिन हम चाहते नहीं है ना दुख, किसी प्रकार का दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। सर ये यंग पीढ़ी आई थिंक इट्स यस, ये जो यंग पीढ़ी है, यस, ये जो आजकल मतलब इनको दुख तो एक मुझे तो लगता है जो आज यूट्यूब या जो सोशल मीडिया है उससे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा चालू है, जिसमें बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और आजकल वो रिलेशन टिक भी नहीं रहे। इसका भी कोई आप समाधान बता सकते हैं क्या? एक्चुअली क्या है, जो रिलेशंस है ना आजकल के, वो सेंसेस के बेसिस पे हो गए। दे वांट टू एंजॉय एट बॉडीली लेवल, सेंसुअल लेवल, करेक्ट है ना। उससे नेक्स्ट होता है मेंटल लेवल। एंजॉयमेंट के भी लेवल हैं, एक सेंसुअल लेवल है, एक मेंटल लेवल है, एक इंटेलेक्चुअल लेवल है। जैसे साइंटिस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर एंजॉय कर रहा है। और इससे भी ऊपर एक लेवल होता है स्पिरिचुअल लेवल। तो सेंसुअल लेवल पे भी दिल के अरमा आंसुओं में बह सकते हैं, है ना। मेंटल लेवल पे भी बह जाते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर एज आवर प्लान, करेक्ट, देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बट एट स्पिरिचुअल लेवल विच इज द परमानेंट एंड हाईएस्ट लेवल, एट दैट लेवल इफ वी वर्क आउट टू गेट द प्लेजर, देन देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ द धोखा। धोखा की पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसको थोड़ा दूसरे उससे एंगल से समझते हैं। तो प्लेजर दो तरह के हैं, मतलब इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। दो तरह के प्लेजर हैं, एक मटेरियल प्लेजर है, एक स्पिरिचुअल प्लेजर है। और प्लेजर से पहले हमें ये सोचना है कि हम किसको प्लेजर देना चाह रहे हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मछली है, पानी से बाहर निकालो, उसको मर्सिडीज में बिठाओ, उसको आईफोन 16 जो लेटेस्ट है वो दे दो, मुंबई की बेस्ट उसको स्वीट दे दो, जो भी बेस्ट वो दे दो, मछली खुश रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कनेक्टेड है पानी से। बराबर, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, आपने सुना है। सिमिलरली आप जब ट्रेवल करते हैं, बहुत गर्मी है, ट्रेन में बैठे हैं, आपने एक पानी बेचने वाला आया, बोतल खरीदी, और आपके साथ में जो को पैसेंजर थे उनके मुंह में लगा दी बोतल, और वो पानी पी लिया उन्होंने। आपको प्यास बुझेगी आपकी? नहीं बुझेगी। ऐसे ही हमारी जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को हमें पहले पहचानना है कि मैं हूं कौन। जब हम आइडेंटिटी को पहचानेंगे और उस आइडेंटिटी को फीड करेंगे, देन वी विल गेट ट्रू हैप्पीनेस। ओके, है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी सब लोगों के लिए, फॉर एवरी पर्सन। एक रानी थी, उसके पास सोने का पिंजड़ा था, सोने का पिंजड़ा, उसमें एक तोता था। रोजाना पिंजड़े की सफाई करती, एवरी डे शी वाज क्लेंसिंग द केज। 20 दिन बाद तोता मर जाता है। क्यों मर जाता है तोता? कुछ ज्यादा साफ कर दिया। किसको साफ कर दिया? पिंजड़े को। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्योंकि उसने पिंजड़े की सफाई की, तोते को खाना नहीं दिया, नहीं खिलाया। ठीक उसी प्रकार हम सेल्फी में इतना बिजी हैं कि हम सेल्फ को भूल गए। बराबर है। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है, बड़ा भारी। लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दे लो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं, फरमान जारी है। करेक्ट है ना। तो ऐसे ही हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो है spirit soul. We are spiritual in nature. This body just like a dress. आपके बचपन का फोटो देखिए, आप हंसेंगे। अभी आप पूरे बदल चुके हैं। मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि हर 8 से 10 साल के बाद आपकी बॉडी का एक मॉलिक्यूल, एक सेल बदल जाता है। तो आप जिस बॉडी से इतना रिलेट कर रहे हैं कि मैं ये हूं, वो तो आप हो ही नहीं। योर आइडेंटिटी इज समथिंग इनसाइड द बॉडी, दैट इज स्पिरिट सोल, वो आत्मा है। और जब उसको फूड खिलाएंगे, उसका नेचर स्पिरिचुअल है, और जब उसको खाना खिलाएंगे तो रियल आइडेंटिटी को नरिशमेंट मिलेगा, फिर हम दुखी नहीं होंगे।
प्रभु जी, आपने ये कब जाना और आप कैसे इस मोमेंट से जुड़े? मतलब आपने कब रियलाइज किया ये चीज़? क्योंकि आप भी हमारे तरह साधारण ही होंगे। हाँ, अभी भी साधारण ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आप इस मोमेंट से जुड़ने का आपने ब्रह्मचार्य का जो आपने प्रण लिया है वो आसान चीज़ तो नहीं है। आसान तो नहीं है, तो वो लेने के लिए एक बड़ा कॉज चाहिए ना। कहीं बड़ा कॉज चाहिए। कृष्ण भगवान ने कब आपको बुलाया? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सो मैं बीटेक कर रहा था कंप्यूटर साइंस से, तो देन आई डिड जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब। फिर जॉब करने के दौरान, और इंक्विजिटिवनेस तो बचपन से ही थी, वो सारे क्वेश्चंस ऑफ अबाउट लाइफ। तो जॉब करने के दौरान ऐसा अनुभूति हुई कि हम दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा खुद का ये सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करता है, और इतने सारे लोगों का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो सोसाइटी में इंजीनियर्स हैं डेडिकेटेड कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, लॉयर्स हैं, जजेस हैं डेडिकेटेड, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं। ऐसे ही सोसाइटी को चाहिए यंग स्पिरिचुअलिस्ट जो हमारी भगवद गीता की नॉलेज को साइंटिफिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर सकें, यंगस्टर्स को, सोसाइटी को गाइड कर सकें। तो मुझे ये कॉज बहुत इम्पोर्टेंट लगा, एंड स्पेशली बाई सीइंग द एफर्ट्स एंड डेडिकेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद, आवर फाउंडर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, जो 70 वर्ष की आयु में इस नॉलेज को लेकर विदेश गए, अमेरिका गए, 38 दिन की पानी के जहाज़ की यात्रा से, और 1 साल तक बहुत स्ट्रगल था। उन्होंने 10 साल के अंदर जो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, सब जगह 108 ऐसे हरे कृष्णा टेम्पल्स बना दिए पूरे वर्ल्ड में। तो श्रीला प्रभुपाद का डेडिकेशन, उनकी टीचिंग्स है ना, उनका कंपैशन, इस सब से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो मैंने बोला उन्होंने इस एज में इतना किया, तो हम तो अभी यंग हैं, कुछ तो हम कर सकते हैं। तो वहाँ से कृपा मिली और एक प्रेरणा मिली, तो ये कदम उठाया और बस चल रहा है भगवान की कृपा से, एंड इज़ वेरी नाइस। आई फील लॉट ऑफ प्लेजर व्हेन आई, बिकॉज ऑफ माय इंटरवेंशन, मेरे किसी हस्तक्षेप से किसी के जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि बीटेक कर रहे थे आप, तो आप कोई और माध्यम से भी किसी के जीवन में सॉल्यूशंस, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होता है, वो सॉफ्टवेयर बना के किसी के लिए, वो किसी के कुछ तो लाइफ आसान बना रहा है, सो वो उसमें आपको खुशी नहीं मिलती और इसमें खुशी मिल रही है, उन दोनों खुशियों में क्या फ़र्क है? एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसा है कि वेयर इज योर इंक्लिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से ही वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, तो इस वजह से एक रीज़न ये है। और किसी चीज़ में आप डीपली जाते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक एवरीबडी हैज़ टू डेडिकेट हिज लाइफ। आई कुड डू द सेम थिंग acting as a software engineer, but it's the mercy, it's the kripa that I got this opportunity to act as a full-time devotee in Hare Krishna movement and bringing about some change in the life of the people. So yes, as a normal person रहते हुए भी, एक family man, ऐसे outside पर्सन रहते हुए भी ये किया जा सकता है, और ये करना भी चाहिए। यदि हम जैसे डेडिकेटेड लोग 100 हैं, तो ऐसे लाखों लोग बाहर चाहिए जो इस नॉलेज को समझें। अपनी नॉलेज है, अपने कल्चर, अपना ही कल्चर है, इस नॉलेज को समझें, इसको प्रैक्टिस करें, और अपने ऑक्यूपेशन के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें। क्या कर सकते हैं एक नॉर्मल जो ऑफिस गोइंग आदमी है, वो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुबह जगते ही चैंटिंग करे, 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र जो मैंने अभी बताया, चैंटिंग करे, 1-2 श्लोक भगवद गीता का पढ़े, शाम को सोने से पहले फिर चैंटिंग कर ले, 1-2 श्लोक पढ़ ले। 1-2 घंटा हम सब लोग सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं, जो वेस्ट कर रहे हैं उसको बेस्ट कर सकते हैं ना, वेस्ट को बेस्ट कर सकते हैं। सो मैं तो कहूँगा 24 घंटे में से जिसने समय दिया है पूरा, हमें जिसने समय को बनाया, उसके लिए हम थोड़ा तो समय दे दें, तो हमारा समय अच्छा हो जाएगा। सर, आपकी खुद की दिनचर्या मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कैसी दिनचर्या होती है, लाइफस्टाइल होता है? सो वी वेक अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे जगते हैं। 4:30 वी हैव प्रेयर्स, जिसको आरती कहते हैं, आरती होती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग मंत्रा मेडिटेशन, चैंटिंग करते हैं 2 घंटे। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम करिए। हम लोग तो 2 घंटा सुबह ही चैंटिंग करते हैं, 5 to 7। फिर देन वी हैव श्रृंगार आरती, अनदर प्रेयर्स। तो उसके बाद हम कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, क्योंकि लोग तो खूब डांस करते हैं ना फिल्मी गानों पर, हम भगवान के दरबार में डांस करते हैं, तो डांस करते हैं। फिर डेली एक लेक्चर होता है 8 to 9,
स्पिरिचुअल लेक्चर्स भगवत गीता पे, भागवत पे, या तो हमारे कोई सीनियर डिवोटी हैं वो लेते हैं, या फिर श्रीला प्रभुपाद के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको सुनते हैं। फिर 9 o'clock वी हैव ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर हम सभी जो डिवोटीज हैं उन सबकी सेवाएं रहती हैं, ड्यूटीज़ रहते हैं कि भाई आप कॉलेजेस में सेशंस लेते हो तो आप सेशंस लीजिए, आप गौशाला देखते हो तो आप गायों की सेवा करिए, आप टेंपल कंस्ट्रक्शन देख रहे हो तो टेंपल कंस्ट्रक्शन देखिए, आप कुकिंग देखते हो तो कुकिंग देखिए, आप भगवान के मंदिर की जो अदर आरती हैं दिन भर की उनको देखिए। ऐसे अलग अलग भक्तों की सेवाएं हैं, वो अपनी सेवाएं करते हैं। और मिनिमम 1 से 2 घंटा रोजाना हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है लेक्चर के अलावा। इवनिंग में अराउंड दोपहर में लंच ले लेते हैं 1-2 बजे के बीच, फिर इवनिंग में हम फिर से बाथ लेते हैं अराउंड 5:30, एंड 6 o'clock वी टेक डिनर, जल्दी डिनर ले लेते हैं। एंड देन वी हैव इवनिंग प्रेयर्स, इवनिंग आरती, तो इवनिंग प्रेयर्स अटेंड करते हैं। फिर रात को गाय का दूध पी के 9-9:30 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह जग जाते हैं। सो ये जो आपके दिनचर्या में हम शूट से पहले बात कर रहे थे, भगवत गीता जो है वो आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैंने देखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे बहुत ज़्यादा जन भगवत गीता एक्चुअली सेल कर रहे होते हैं। उसका क्या रीज़न है और क्यों? क्योंकि वो एक, अब ठीक है उसको कैसे लेती है दुनिया की, अरे रोड पे खड़े होके भगवत गीता दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि ठीक है आप गलत ठहरा सकते हैं, प्यार से बोलना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो सब बारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे जो डीप इंटेंशन है उस पर्सन का वो ये है कि देखो मैंने भगवत गीता पढ़ी, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो मैं इसको पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। इज ए कंपैशन कि हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। पीपल आर नॉट अवेलेबल इन देयर ऑफिस, ऑफिस में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। पीपल आर नॉट अवेलेबल एट देयर होम, तो रोड पे तो निकलेंगे लोग तो इस वजह से रोड पे खड़े हो जाते हैं। सो जो भगवत गीता के ना हर एक किताब के कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। हाँ, तो भगवत गीता के भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेसेस होते हैं जो अलग अलग तरह से छापते हैं, कुछ ना कुछ दो सब में अंतर होता है। कौन सी भगवत गीता है जो आप रिकमेंड करते हैं अगर किसी को पढ़नी? ये तो भगवान कृष्ण ने ही भगवत गीता में कहा है कि नॉलेज का सोर्स क्या होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, जो ज्ञान है वो परंपरा में लेना चाहिए। इसलिए जो भगवत गीता श्रीला प्रभुपाद ने लिखी उसका नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। मतलब कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें मेरा खुद का कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है, टिप्पणी नहीं है। फिर कोई बोले कि नहीं नहीं आप तो अपनी बात तो कहोगे ही, तो बाकियों को आप नकारोगे, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवत गीता पढ़ेंगे देयर विल बी सम पॉजिटिव चेंज, देयर इज नो डाउट। बट नाउ सी द फलेन परचेते, सी द इफेक्ट। आप देखिए श्रीला प्रभुपाद ने जब भगवत गीता पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट की, तो भगवत गीता का पर्पस जो है कि लोग इस नॉलेज से जुड़ें, इस नॉलेज को प्रैक्टिस करें, वो दुनिया के सामने दिखा। आज वाइट स्किन जो अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, यूरोपियंस हैं, दे आर रीडिंग भगवत गीता एज इट इज, दे आर चैंटिंग, दे आर फॉलोइंग अवर ओन कल्चर। तो जो भगवत गीता पढ़ी गई और उससे परिवर्तन आया, दैट इज द ऑथेंटिक भगवत गीता। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सर एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रन कैसे होता है, मतलब ये डिपार्टमेंट फाइनेंशियली आप फंडेड कैसे होते हैं, और आप लोगों को भी आपकी दिनचर्या में कुछ पैसे तो लगते होंगे। यस यस। तो आप कैसे अपने आप को, आपको क्या कोई सैलरी मिलती है या कैसे रहता है वो? सैलरी तो नहीं मिलती बस जो हमारी खर्चा है, जैसे मुझे ट्रैवल करना है तो आई विल गेट मनी इशू करा के टेम्पल से, फिर उसको क्लेम, मतलब उसको बता देते हैं कितना खर्चा हुआ। तो जैसे एक संस्था, जैसे ट्रस्ट एक रन होता है, ठीक वैसे ही। और पूरे इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए GBC होता है, गवर्निंग बॉडी काउंसिल। तो उसमें जो टॉप जो अथॉरिटीज़ रहते हैं पूरा मॉनिटर करते हैं कि सारी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं सही हो रही हैं कि नहीं, और टेम्पल्स सही से रन हो रहे हैं कि नहीं। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू चीज़ें होती हैं। डोनेशन से ही होता है मैक्सिमम? हाँ, मैक्सिमम डोनेशन से। और लाइक जब हम लोग कहीं लेक्चर लेने जाते हैं तो वी गेट सम रेनोमरेशन दैट गोज टू द टेम्पल। बट यस, मोस्टली डन बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। यस। आप क्या क्या समाज सेवा के काम करते हैं, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए क्या करते हैं, वो भी आप बता सकें तो? वही कि लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज लेना। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई बताता नहीं कि लोग कैसे खुश रहें।
सबसे बड़ी चीज़ ये, और अक्षय पात्र के माध्यम से पूरे भारत में 22 लाख गरीब बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है एवरी डे हर दिन 22 लाख ऐसे अराउंड 70+ किचन्स हैं, हर किचन में 3 घंटे में 1 से 1.25 लाख बच्चों का खाना बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। स्टीव जॉब्स भी सिर्फ हाँ यस, स्टीव जॉब 7 किलोमीटर 7 माइल्स पैदल चल के हरे कृष्णा मील खाने के लिए जाते थे। ही वाज प्योर वेजिटेरियन। करेक्ट। इसी तरीके से इवन फोर्ड के मालिक, हाँ अल्फ्रेड फोर्ड, वो दीक्षा ले रखी अमरीश दास। He is building something for he is building temple Mayapur Chandrodaya Mandir in Mayapur. It would be the birthplace most of Chaitanya Mahaprabhu. costliest temple I suppose. Yes. ओके सबसे बड़ा टेम्पल होने वाला है। ये किधर आ रहा है टेम्पल? एक तो ये मायापुर में आ रहा है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। एक वृंदावन में आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। अच्छा, ये कब तक बन जाएगा, कुछ है ऐसा? वो ये आप सभी लोग जितना सेवा करेंगे उसका डिपेंड करता है कब तक बनेगा। ये टेम्पल लाइक पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटी है कंट्रीब्यूट करने का। कि देख एवरीबडी शुड कम, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि हम टेम्पल बना के हम ही रहेंगे, कोई आएगा नहीं। एवरीबडी इज वेलकम, नो, सो एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट। करेक्ट। एंड कोई बोला टेम्पल क्यों बनाना है, बना देखो शरीर की बीमारी को हल करने के लिए इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी बात है। मन की बीमारी को हल करने के लिए हर कोई बोलता है टेम्पल जाके अच्छा लगता है। मन की बीमारी सॉल्व हो रही है ना आपकी, तो टेम्पल तो चाहिए। हॉस्पिटल से ज्यादा टेम्पल चाहिए। हर गली में टेम्पल होना चाहिए। और वो इंडिया में है भी, इसलिए इंडिया है। और इसके साथ साथ एक्टिविटीज, कल्चरल टेम्पल की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, कीर्तन, टॉकिंग विद डिवोटीज, कि आपके कुछ डाउट्स हैं धर्म को लेकर, कितने डाउट्स हैं हमारे समाज में, उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए स्पिरिचुअल प्रोफेसर्स की जरूरत है, वैदिक प्रोफेसर्स। यस, आप ही का एक मोमेंट है श्री कृष्णा मोमेंट, जिन्होंने मतलब कोई हिंदू अदर देन स्वामी विवेकानंद हमें नहीं ज्ञात है जिन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार बाहर किया हो, मतलब फॉरेन में किया हो। सिर्फ आप ही का मोमेंट है, और आप लोगों ने कॉशियसली किया, जैसे बीटल्स वेर फैन ऑफ योर्स। यस, इस तरीके से जानकारी है आपको। गुड। तो इस तरीके से बड़े बड़े आपके एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स सब आपके फैंस रहे हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये मोमेंट का मतलब क्या उद्देश्य क्या है इस तरीके से? उद्देश्य पूरी सोसाइटी को, अब आप इसमें ये कह सकते हो केवल आपके यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, यही लोग जुड़े हैं। हाँ, सब अमीर लोग भी अमीर लोग जुड़े हैं। कॉमन पर्सन के लिए स्थान क्यों नहीं है? तो कॉमन पर्सन के लिए फुल, एनीबडी एवरी टाइम इज वेलकम। बट जब कोई फिल्म एक्टर हरे कृष्णा चैंट करेंगे, कोई जैसे अभी विनोद खन्ना ने किया, वो चैंट करेंगे, तो सब लोग तो उन्हीं को देख रहे हैं। तो यददाचरति श्रेष्ठ, जो लीडर करता है वो सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो सोसाइटी के जो एमिनेंट लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको हमारे कल्चर को समझना और उनको प्रैक्टिस करना और प्रोपेगेट करने से क्या होगा, बाकी लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। ऐसा है। इसीलिए आप भी जितने भी आप सेवक हैं सारे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल भी चलते हैं और अवेलेबल भी रहते हैं। मतलब मैंने देखा कि जब भी आप कोई बुलाता है आप 100% जाते हैं और जो भी आपका चीज़ है वो बताते ही 100%। तो इसके पीछे ना एक वो है, एक इंटेंशन है, एक आई कैन से एक प्योर इंटेंशन है कि नॉलेज लोगों तक पहुंचे और वो इसको प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी लेकर आए। और ये विन विन सोल्यूशन भी है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। सो बिल्कुल कह सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। आपके सच्ची में बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत एनलाइटन भी हुए। मतलब मुझे भी समझ में आया कि आई होप तुम्हें भी। हाँ, मुझे भी समझ में आया। नहीं, सच बताइए आप, ऐसा नहीं कि आप केवल सच्ची में बता रहे। प्रभु जी, कृष्ण की जो भी आपने समझाया जिस तरीके से, सच्ची में एनलाइटिंग था। थैंक यू वेरी मच। फॉर तो हम साथ एंड में ऑडियंस के लिए हरे कृष्ण मंत्र चैंट कर लेते हैं 11 टाइम्स। सो वी रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, दोज हु आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट, कि आप अपनी लाइफ में एक 10 मिनट का
एक प्रण लें, एक चीज़ ऐड करें। एवरी डे यू चैंट दिस मंत्रा। सो दिस इज़ हरे कृष्ण मंत्रा। कैसे करते हैं माला पे मैंने आपको बताया है। ये कार्ड है, मंत्रा कार्ड। ये पंचतत्व मंत्र आपको कहीं भी मिल जाएगा। पहले आपको इस धागे पर ये पंचतत्व मंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद हर एक मोती पर आपको हरे कृष्ण मंत्र बोलना है पूरा और उसको सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके आप पूरी एक माला करेंगे तो मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे। तो 10 मिनट्स अपने जीवन में ऐड करिए ये, फिर देखिए। बोले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, करके देखिए। इट विल 100% ब्रिंग अबाउट ए बिग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। प्लस आप थोड़ा समय निकाल के भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता नहीं समझ सकते तो एक बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उस बुक को पढ़िए। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। किसने लिखा है ये बुक? ये श्रीला प्रभुपाद की जो टीचिंग्स हैं उस पर उसका कंपाइलेशन है। ये बुक बहुत ही साइंटिफिक बुक है। इस बुक को पढ़िए। इस बुक को पढ़ेंगे तो आप ऐसे 50 पॉडकास्ट कर सकते हैं उसी बुक से। वो बुक पॉडकास्ट फॉर्म में ही है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो इस बुक को पढ़िए और जो फूड आप लेते हैं उस फूड को थोड़ा सेंटिफाइड करिए। मतलब थोड़ा सात्विक, टाइम टू टाइम थोड़ा भगवान को भोग लगा के। क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा होगा सबका कि हम शादी पार्टियों में जाते हैं वहाँ भी खाते हैं, किसी भंडारे में सवामणी में जाते हैं वो पूड़ी सब्जी एक स्वीट मिलता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस एक अलग रहता है। तो वो क्योंकि वो स्पिरिचुअल फूड है। तो इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अपनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे माइंड पर, हमारी सोल पर इफेक्ट करती हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो 3 चीज़ें हैं। HKM हैप्पीनेस कैप्सूल। H मीन्स होली नेम, यू हैव टू चैंट मंत्रा एवरी डे। K मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, you have to read every day Bhagavad Gita. And M means Mahaprasadi. You have to eat the spiritual food every day. If you do this in your life, 100% it will bring about a big positive change in your life. The third I did not get very clearly. Spiritual food मतलब exactly क्या? Spiritual food जो हम सिर्फ वेजिटेरियन, बस वो आप बोल रहे हैं? वो तो भगवत गीता में लिखा है। इस पे फिर अभी चर्चा करेंगे तो एक बड़ी चर्चा होगी। सिर्फ वेजिटेरियन आप बोल रहे हैं ना, शॉर्ट में बोलेंगे। और कोई उसको वेजिटेरियंस के साथ साथ महत्वपूर्ण है उसको भगवान को भोग लगाना। अच्छा, भगवान को भोग लगा के उसको ग्रहण करना। तब वो बनता है प्रसाद। बराबर है। उसको ग्रहण करने से हम चेंज देखेंगे। और लिकर या कोई भी जो दूसरी मादक चीजें वो तो स्क्रिप्चर्स में प्रोहिबिटेड है। और यदि कोई करता है और नहीं करता है तो दोनों स्थितियों में खुद डिफरेंस फील कर सकता है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और कभी ऐसा हुआ तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ज़रूर चाहेंगे कि अगली बार आप जब मुंबई आएँ तो हम और भी चर्चा करें अलग चीज़ों पे। जितनी बात करते उतना कम ही लगता है हमेशा ही। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपने जितनी भी चीज़ें बताई वी आर रियली हैप्पी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।